Hello students, it's our second part of the chapter number 5th, The 100 Races Part 1, written by Al Basar Ister. So students, before you read, how do we judge the people around us? तो हम अपने आसपास जो लोग हैं उसको जज कैसे करते हैं? बाय देयर मनी, तो उनके पास कितने पैसे हैं उस हिसाब से, वेल्थ कितना वो आदमी समृद्ध है उस हिसाब से, एंड पोजेशंस और उनके पास कितनी मिलकत है, हम उनको कैसे जज करते हैं? ये एक क्वेश्चन है हमारे लिए। और इज देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, या तो फिर वो दिखने में कैसा है तो उस हिसाब से उनको जज करते हैं। तो ये दो क्वेश्चंस है, तो उसका आंसर इस चैप्टर में हमें ढूंढना है और हमें इससे जो भी सीख मिलती है इस चैप्टर से वो हमें अपनानी है। दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट। तो ये जो सेंसिटिव स्टोरी है एक छोटी सी लड़की के बारे में जिसको जज उसके क्लासमेट कैसे करते हैं। तो उस लड़की का नाम था वेंटा पेट्रोन्स्की। इज़ अ यंग पॉलिश गर्ल। पॉलिश मतलब जो पोलैंड से बिलोंग करते थे, पोलैंड कंट्री थी तो उससे जो बिलोंग करते हैं उसको पॉलिश बोलते हैं। हु गोज़ टू स्कूल विथ हर अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन। तो वो क्या करती थी, स्कूल में जाती थी दूसरे अमेरिकन जो चिल्ड्रन होते हैं स्कूल के अंदर, तो उनके साथ वो जाती थी अमेरिकन टाउन के अंदर। दिस अदर चिल्ड्रन सी वेंडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज। तो वो जो बाकी के जो अमेरिकन बच्चे थे तो वो वेंडा को डिफरेंट तरीके से देखा करते थे, बहुत डिफरेंट टाइप से, अलग अलग तरीके से। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? तो आप गेस कर सकते हैं कि उसके साथ वो कैसा व्यवहार करते थे। ट्रीट मतलब व्यवहार। रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो। तो यहाँ पे जो नीचे बॉक्स दिया गया है वो हमारे जनरल क्वेश्चन के लिए बहुत काम आएगा आगे भी। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी। तो जो ये पॉलिश है और उनके बारे जो उसका समुदाय है तो उसके बारे में हम ज़्यादा जानने को मिलेगा। फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट। तो हमें ये मोर जो डिटेल्स है वो शब्दकोश या तो इंटरनेट के माध्यम से हमें जानना है कि पॉलिश कैसे हुआ करते थे। द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पे जो पॉलिश कम्युनिटी और अमेरिका कम्युनिटी जो यूएस में है उसके बारे में कुछ लिखा गया है। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। तो सबसे पहले पॉलिश इमिग्रेंट्स हुए थे अमेरिका में तो वो 1608 के अंदर हुए थे। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो 20वीं शताब्दी की पूर्व जो स्टार्टिंग हुई थी तो सबसे ज़्यादा पॉलिश वहाँ पे अमेरिका में गए हुए थे। व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो बाकी के जैसे कि 1 मिलियन पॉलिश जो थे लोग तो वो यूनाइटेड स्टेट में चले गए थे। माइग्रेट मतलब जगह बदलना। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। तो वहाँ पे कोई राज्य नहीं था पॉलिश का। एंड द इमिग्रेंट्स वेर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ रीजन रेदर देन टू एथेंसिटी। तो जो उनको आइडेंटिफाइड कैसे करते थे तो उसके ओरिजिन जो डॉक्यूमेंट थे उसके आधार से नहीं, बट ऐसे उनके लुक के आधार से उनको करते थे। दे वेर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स। तो उनको 3 समुदाय में आइडेंटिफाइड किया गया था।
तो सबसे पहले था रशियन पोल, सेकंड जर्मन पोल्स एंड द ऑस्ट्रेलियन पोल्स। तो इस तरह से उनको 3 समुदाय में आइडेंटिफाइड किया करते थे। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इन शिकागो, तो सबसे ज़्यादा तो नोट किए गए थे पोलिश जो पोलैंड के थे वो अमेरिका के शिकागो में एंड इट्स सबर्ब, और वहाँ पे उनको रखा गया था। सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड। तो इसलिए शिकागो को पोलैंड की सबसे ज़्यादा सिटी, मतलब पोलिश वहाँ पे ज़्यादा थे, पोलिश मतलब पोलैंड वाले, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे पाए जाते थे, इसलिए उसको सेकंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी उसको कहा गया था। नेक्स्ट ओनली टू वर्सो, और उसके बाद जो थे सबसे ज़्यादा पोलैंड वाले गए थे वो था वर्सो, द कैपिटल ऑफ पोलैंड, जो पोलैंड का कैपिटल था। तो शिकागो भी अमेरिका का कैपिटल था और ये पोलैंड का कैपिटल था। पोलिश अमेरिकन्स वेर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट, तो वहाँ पे उनको रोका जाता था। यूएस स्टेट जो था तो वहाँ पे उनको रोका जाता था। एज वेर द इरिश, इटालियंस एंड जूस, तो इरिश और इटालियंस एंड जूस के समुदाय द्वारा उन सबको रोका जाता था। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस 667414, मतलब कि 6,67,404 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home। तो इतने लोग पोलिश लैंग्वेज घर पे यूज़ किया करते थे, विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक्स लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। तो 1.4% जो लोग थे तो वो इंग्लिश यूज़ किया करते थे, और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, जो कि 0.25% थे यूएस की पॉपुलेशन के आधार पे। सो यहाँ पे कुछ पोलैंड वालों की बात और अमेरिकन के बात यहाँ पे की गई थी, तो यहाँ पे ये हमें नॉलेज के लिए जानना पड़ेगा। अब हम वी कैन रीड द टॉपिक द 100 races पार्ट 1। So we are going to start this chapter today। आज मंडे, सोमवार के दिन, वेंडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट। तो वेंडा पेट्रोन्स्की अपने सीट पे नहीं थी। बट नोबडी, किंतु किसी ने भी, नॉट इवन पैगी एंड मेडलाइन, तो इवन पैगी एंड मेडलाइन द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस। तो जो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उनका मजाक उड़ाती थी वेंडा पेट्रोन्स्की की, उन्होंने भी आज उसके ऊपर ये नहीं नोट किया कि वो आज एब्सेंट है। उनको भी नहीं मालूम था कि वो आज एब्सेंट है, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो उसकी अनुपस्थिति की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, पैगी और मैडलिन ने भी नहीं। तो वे लड़कियां जिन्होंने पूरा मजाक वाली बात शुरू की थी, तो उन्होंने स्टार्टेड की थी उसकी मजाक की बातें। यूजुअली, तो साधारणता से वेंडा सेट इन द नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13। तो वेंडा 13 नंबर के कमरे में, तो लास्ट रो मतलब सबसे लास्ट लाइन होती है, तो अंतिम सीट पे से पहले की सीट पर बैठा करती थी। जो लास्ट वाली बेंच थी उसके आगे वाली बेंच पे वो बैठा करती थी। शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, तो वह कमरे में के कोने में बैठा करती थी। वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट
द कॉर्नर ऑफ द रूम। तो वे कोना में बैठा करती जहाँ पे अशिष्ट लड़के, रफ बॉयज मतलब जो अशिष्ट लड़के थे, जिसके बढ़िया अंक भी नहीं आया करते थे। तो जब से जहाँ सबसे ज़्यादा, वेयर देयर वॉज नॉट सफलिंग ऑफ फीट मोस्ट टूवर्ड्स ऑफ लाफ्टर when any funny was said and most mud and dirt on the floor। तो सबसे ज़्यादा जो अशिक्षित लड़के वहाँ पे बैठा करते थे उसके वहीं पे बैठा करती थी। तो जहाँ पे पैरों के घिसटने की आवाज़ें आती रहती थी तो सबसे ज़्यादा हंसने और ठहाके लगा करते थे और कोई भी मजाक की बात कही जाया करती थी। कभी भी कोई भी मजाक वहाँ से स्टार्ट कर देते थे। और फर्श के ऊपर सबसे ज़्यादा कीचड़, मड मतलब कीचड़, और धूल इकट्ठा हुआ रहती थी। तो सबसे ज़्यादा वहीं पे रहती थी लास्ट रो में। वेंडा डिड नॉट सिट देयर। तो वेंडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइसी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा अशिष्ट या शोर करने वाले लड़की थी। इसलिए नहीं बैठती थी कि वो भी अशिष्ट थी और वो भी ज़्यादा शोर करती थी, इसलिए वहाँ पे लास्ट में नहीं बैठती थी। बट उसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्री मतलब इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। तो वो बहुत शांत रहने वाली लड़की थी और शायद ही कभी कोई बात बोला करती थी। एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड। और किसी ने भी उसे ऊंचा हंसते हुए कभी नहीं सुना था। समटाइम्स शी ट्विस्ट हर माउथ इनटू क्रूक्ड शॉर्ट ऑफ स्माइल बट दैट वाज ऑल। तो कभी कभी वह अपने मुंह को एक टेढ़ी सी हंसी की शक्ल में मरोड़ लेती थी। बस केवल इतना ही करती थी, बाकी वो ज़्यादा लाउडली हंसती भी नहीं थी। Nobody knew exactly why Vanda sat in that seat। तो किसी को भी ठीक रूप से इतना नहीं पता था कि वेंदा उस सीट पे क्यों बैठा करती थी। Unless it was because she came all the way from the Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud। तो केवल इतना ही कहा जा सकता था कि क्यों वहाँ जो आती थी वहाँ तो बैगिन साइड से वो पूरा रास्ता चलकर आती थी और उसके जो पाँव होते थे तो सूखे हुए कीचड़ से भरे होते थे, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वो वहाँ पे बैठा करती थी लास्ट में। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की। तो कोई भी वास्तव में कोई भी वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था। Once she sat in the corner of the room। जब वह एक बार कमरे के कोने में बैठ जाती थी तो उसके बारे में कोई भी नहीं सोचा करते थे। The time when they thought about Vanda। तो वह समय जब वह वेंडा के बारे में सोचते। वेंडा वॉज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स। तो वो स्कूल समय के आगे पीछे का समय हुआ करता था, या तो स्कूल में आती उससे पहले उसके बारे में सोचते, या तो फिर स्कूल ख़त्म होती तो उसके बाद वो उनके बारे में सोचा करते थे। एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर द स्कूल बिगेन। तो दोपहर का समय जब वे स्कूल को वापस लौट रहे होते अथवा स्कूल के शुरू होने से पूर्व वो वेंडा के बारे में ही सोचते। वैन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3। तो जब 2 या 3 और इवन मोर या तो इससे भी ज़्यादा के झुंड होते थे, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड। तो वो झुंड जो था 2 या 3 जने या उससे भी ज़्यादा लोग मिलके, स्टूडेंट्स हो मिलके, तो स्कूल के आंगन की तरफ आते हुए अपने रास्ते में बातें कर रहे होते या तो हंस रहे होते थे। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विथ हर। तो कई बार ऐसा होता कि वे वेंडा की प्रतीक्षा करने लगते और उसके साथ मजाक करने के लिए उसकी वेट किया करते थे। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अगले दिन मंगलवार के दिन भी वेंडा वॉज नॉट इन द स्कूल। तो वेंडा
स्कूल में नहीं आती थी इधर। एंड नो बडी नोटिस्ड इट हर एब्सेंट अगेन। फिर भी दोबारा भी किसी ने उसकी अनुपस्थिति की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। बट ऑन वेनसडे, किंतु बुधवार के दिन, पैगी एंड मैडी, पैगी और मैडी, who sat down front with the other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wenda wasn't there. तो जो पैडी और मैगी थी, जो दूसरे बच्चों के साथ आगे की तरफ बैठा करती थी, जिनके मार्क्स ज़्यादा आया करते थे और जो पूरे कीचड़ में से चलकर नहीं आती थी, उन्होंने अवश्य भांप लिया कि वेंडा वहां पर नहीं थी। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। तो पैगी जो थी वो स्कूल में सबसे लोकप्रिय लड़की थी। शी वॉज प्रीटी, शी हैड मैनी प्रीटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली। तो वो सुंदर थी, प्रीटी मतलब सुंदर थी, उसके पास अनेकों सुंदर वस्त्र थे, कपड़े थे, और उसके बाल कर्ली मतलब घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। तो मैडी उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वेंडास एब्सेंस। तो जिस कारण से पैगी और मैडी ने वेंडा की अनुपस्थिति को भापा था, वॉज बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। तो क्योंकि वेंडा ने उन्हें स्कूल से देरी से करवा दी थी, तो उसके कारण वो देर से आती थी, इसलिए उसको देखा कि वो आज भी नहीं आई है। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वेंडा। तो वो दोनों ही इंतजार करती रही टू हैव सम फन विथ हर, ताकि वो उसके ऊपर छेड़छाड़ कर सके या तो उसकी मजाक उड़ा सके। एंड शी जस्ट हैडंट कम। और वह आई नहीं थी, इसलिए उसको नोटिस किया। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विथ हर। तो वह वेंडा पेट्रोन्स्की की प्रतीक्षा किया करती थी, उसके साथ मजाक करने के लिए वो ऑलवेज तैयार रहती थी। वेंडा पेट्रोन्स्की। तो वेंडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट। तो कमरा नंबर जो 13 था जहाँ पे वो पढ़ती थी, तो अधिकतर बच्चों के ऐसे नाम नहीं थे उस रूम के अंदर। दे हैड नेम्स इजी टू से। तो उनके नाम ऐसे थे जो कहने में आसान हुआ करते थे, जैसे कि थॉमस, स्मिथ और एलिन। तो इस तरह के दूसरे बच्चों के नाम थे। बट वेंडा पेट्रोन्स्की सबसे अजीब नाम था उनके क्लास के में अंदर। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस। तो वहाँ बाउंस नाम का एक लड़का भी था, विली बाउंस नाम का। एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी। और लोग इसे फनी समझते थे, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज। तो इतना फनी नहीं समझते जैसे कि जितना कि पेट्रोन्स्की जो नाम है, तो वो सबसे फनी नेम था। वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स। तो वेंडा के कोई मित्र नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। तो वो स्कूल अकेले ही आया करती थी और घर अकेले ही जाया करती थी। शी ऑलवेज वॉर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट। तो वो सदा घिसी हुई नीली पोशाक पहना करती थी जो शरीर पर ढंग से नहीं बैठती थी। इट वॉज क्लीन। यह साफ होती थी। बट इट लुक्ड एज टफ इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। बट ऐसे लगती थी कि मानो इसे कभी ठीक ढंग से प्रेस नहीं किया था या तो इस्त्री नहीं किया हो, उस तरह से लगती थी। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स। तो उसके कोई मित्र नहीं थे वेंडा के। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। किंतु बहुत सी लड़कियां उससे बोल लेती थी, बातें करती थी उससे। समटाइम्स, कई बार।
दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड। तो कई बार स्कूल में आंगन में, स्कूल यार्ड मतलब स्कूल के आंगन में उन्हें घेर लेती थी वेंडा को सारी लड़कियां। वह घिसे हुए सख्त मैदान में छोटी छोटी लड़कियों को एडी टप्पा खेलते खेलते हुए देख रही होती थी, तो उसको घेर लेती थी। वो वेंडा क्या करती थी, दूसरी लड़कियों को आंगन में से चुपके से देखती थी, तो उस समय ये सारी लड़कियां उसको घेर लेती थी उसको छेड़ने के लिए। वेंडा, Peggy would say in the most courteous manners as तब she were talking to Miss Mason। तो वेंडा पैगी अति विनम्र ढंग से कहती, कॉर्टियस मतलब विनम्र नाम से कहती, मानो मिस मेसन से बात कर रही हो। अपनी जो क्लास टीचर थी तो उसके साथ हम कैसे डिसिप्लिन से बातें करते हैं, तो ऐसे ही वो वेंडा के साथ बोला करती थी, बहुत आदर के साथ। वेंडा शी हैड से, और अपनी सहेलियों में से, वन ऑफ आवर फ्रेंड्स अ नज, तो अपनी सहेलियों में से एक टहोका देते हुए वह कहती, टेल अस, हमें बताओ, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड, तुमने कितनी पोशाकें कहा था तुम्हारे पास तुम्हारे अलमारी में लटकती हुई थी, जो कि हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट, तो तुम्हारी अलमारी में लटकी हुई पड़ी है, बताओ। वो क्वेश्चन उसको पूछा करती थी।